Hello guys, welcome to online learning platform Vision Institute. This is Pawan Verma and आज फिर मैंने आपको टास्क दिया था, तो उस टास्क का सॉल्यूशन वीडियो फॉर्म में आपके सामने है। मैं वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और जितने भी पॉसिबल तरीके हो सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, वो सारे प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आप अगर अपने आप को टाइम नहीं देंगे, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्लास आते हैं, क्लास में बैठते हैं, लेकिन उसके बाद वो टाइम नहीं देते हैं खुद को, तो मैं उनके लिए मेरा मैसेज है, यही कहना चाहूंगा कि भाई आप क्लास आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कितने दूर से आप आ रहे हैं, ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं, क्लास में बैठते हैं, फिर वापस जाते हैं, तो मतलब कितना मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप खुद को टाइम नहीं देंगे आप, तो चीजें ठीक नहीं होगी। चीजों को ठीक करनी होगी, ठीक करनी है तो भाई आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको सेल्फ स्टडी, सेल्फ मी टाइम जो होता है ना, उसमें आपको अपने लिए काम करनी पड़ेगी, तभी आपकी चीजें जो परसेंटेज है या फिर जो भी चैप्टर है या मैथ्स है या कोई सब्जेक्ट है, अलग सब्जेक्ट है, तो वो ठीक तभी होगी जब आप उसको टाइम देंगे। राइट, ये बात को आप समझते हैं, आप बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन इस बात को आप अप्लाई नहीं करते। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस चीजों को क्या कहेंगे? टालने वाली आदत जो लगी गई है, चलो आज नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, हाँ, या फिर हम बैठते ही नहीं है, खुद को टाइम ही नहीं देते हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप अगर मान लीजिए कि आप आधा घंटा ही बैठने के शुरू करो ना, कि चलो आधे घंटे में फोकस करता हूँ कि क्या हो सकता है, चलो 1 घंटा फोकस करने की कोशिश करता हूँ, तो कोशिश करनी पड़ेगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी मैंने दिया था, क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी दिया था, और उस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि भाई क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि a certain number of students from school X appeared in an examination and 20% students failed. Certain number of students appeared from school X and 20% student what failed. तो मैं स्कूल X की बात करता हूँ। स्कूल X में मैं कहता हूँ कि लेट्स से, चलो टोटल जो है, टोटल 100% स्टूडेंट था, और 100% स्टूडेंट में क्या हुआ है, 20% स्टूडेंट फेल हो गए हैं। तो 20% स्टूडेंट फेल हो गए हैं, तो पास और फेल की बात करी जाए तो पास कितने हुए, पास हो गए 80%, अब फेल कितने हुए, तो फेल हो गए 20%, ठीक है, 20%। तो अब हो गया यहां तक। फिर कहता है कि फ्रॉम स्कूल वाई 130% more students than that from school X appeared in the same examination. अब एक स्कूल Y है, तो स्कूल Y एक है, let's say this is Y, और Y में कितने हैं, तो स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे 100% पकड़ लिया था हमने, तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम Y, स्कूल Y 130 more student than that from school X appeared in the same examination. मतलब यहां से 130% ज्यादा, यानी कि मैं कहता हूं कि 230, 130% मोर, तो 230 स्टूडेंट अपेयर करते हैं, राइट, 230 स्टूडेंट अपेयर करते हैं। उसके बाद इफ 90% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड फ्रॉम बोथ द स्कूल पास्ड, फ्रॉम बोथ द स्कूल 90% स्टूडेंट अगर पास हो जाते हैं, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल फ्रॉम स्कूल वाई हु फेल, करेक्ट टू 1 डेसिमल, करेक्ट 1 डेसिमल तक बताइए कि यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी पास हुए होंगे, फेल हुए होंगे। तो मुझे बताइए कि स्कूल बी में या स्कूल वाई में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हुए हैं। अगर ओवरऑल जब देखा जा रहा है तो ओवरऑल 90% स्टूडेंट पास हुए हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूं 100 + 230 एट 330, अब 330 में 90% अगर पास हुआ है, 90% होगा कितना, तो 90% ऑफ 330, 9 टाइम्स ऑफ 33, तो मैं कहता कि कितना हो जाएगा, 297। ओके, तो फेल कितने हुए, तो फेल हो गए 10%, दैट इज 33। तो मेरे को पता चला कि भाई 100 में से 20 फेल तो यही हो गए थे, 100 में से 20 तो यही फेल हो गए थे, और टोटल फेल हुए 33।
तो 20 अगर माइनस कर दूं, 20 अगर माइनस कर दूं तो बचता है कितना 13, यानी कि 13 यहाँ फेल हुए। अब देखो परसेंटेज यहाँ पे लिखा है सर, यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा है, तो परसेंटेज को हटा दो। मैं कह रहा कि स्कूल एक्स में टोटल 100 स्टूडेंट है, स्कूल एक्स में कितने स्टूडेंट है 100 स्टूडेंट है, स्कूल वाई में कितने हैं तो इससे 130 ज्यादा है, ये इस तरह से कह रहा है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि भाई टोटल 330 स्टूडेंट थे, जिसमें से 20 स्टूडेंट फेल हुए थे यहाँ पे, तो 13 यहाँ फेल हुए। तो मुझे पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज, राइट, व्हाट इज द परसेंटेज। तो 13 इज व्हाट परसेंट ऑफ 230, 13 इज व्हाट परसेंट ऑफ 230। आपको यही करना है, आपको ये परसेंटेज निकालना है करेक्ट टू वन डेसिमल, दैट इज 130 by 23, 130 divided by 23, this is it is like 5 times, 5 times करेंगे तो 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 115, फिर 15 बचा 0, तो एक 0 लगाएंगे तो पॉइंट लगाया, और दिस इज लाइक 7 टाइम्स, 7 टाइम्स 6 टाइम्स, 7 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 एंड 21, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स करेंगे तो 120 एंड 18, 138, 5.6%, 5.6%, 5.7 दिया गया है यहाँ पे, ओके। तो अच्छा 6 के बाद अगर देखा जाए तो क्या आने वाला है ये भी देख लेते हैं। 6 टाइम किया तो कितना आया 120 एंड 138, कैरी इज 12, 12 के बाद दिस इज लाइक 5 टाइम्स अगेन, तो 5.65 मैं लिखता हूँ, 5.65 आ रहा है करेक्ट डेसिमल अगर देखा जाए तो, और यहाँ पे 7 दिया हुआ था, तो वी कैन टिक दिस, राइट। ऐसी गलतियां एग्जाम में नहीं होगी, आपको एग्जैक्टली अगर देख पूछा गया है तो एग्जैक्टली दिया भी रहेगा, ठीक है। तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज टास्क। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन यहाँ पे सामने आपके देखो, जो क्वेश्चन हमने किया अभी वो कुछ था नहीं, बस आपको पता चल गया कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू हमें टोटल में से पूछ रहा था कि भाई वाई में कितना परसेंट स्टूडेंट फेल होगा या पास होगा, तो हमने वो निकाल दिया। कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कह रहा है कि प्राइस, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्राइस ऑफ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन decreased by 10% on its initial price on Monday को 10% घट गई, and increased by 20% on Tuesday, and again increased by 8% on Wednesday. Okay, 8% on Wednesday and 5% increase on Thursday. If the final price on Thursday is 5,511.24, then the initial price of 1 gram gold on Monday was how much? आपको ये बताना है। बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो इस तरीके का सवाल हमने देखा भी है क्लास में। तो एक 2-3 तरीके भी इसमें भी है, ये भी कर सकते हैं आप। तो मैं कहता हूं कि चलो मंडे की रेट बतानी है कि मंडे को कितना था, तो मैं मान लेता हूं कि मंडे को जो रेट थी वो एक्स थी, तो ट्यूसडे मंडे को क्या हुआ फिर 10% इंक्रीज हुआ, 10% डिक्रीज हुआ, तो इसका 90% हो गया। मैं कहता हूं इसका 90% हो गया क्योंकि 10% डिक्रीज हुआ था पहली बार में। फिर कह रहा है ट्यूसडे को क्या हुआ, इंक्रीज बाय 20% ऑन ट्यूसडे, इंक्रीज बाय 20% मतलब 120% ऑफ दिस वन। देन अगेन इंक्रीज्ड बाय 8% ऑन वेडनेसडे, 8% से इंक्रीज हो गया वेडनेसडे में, 108 हो गया, एंड इंक्रीज बाय 5% ऑन थर्सडे, तो इसकी वैल्यू जो थी वो थी 5511.24। तो ये था आपका इक्वेशन, इस तरीके से कैलकुलेट कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। भाई क्या था, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो बाई में क्या आएगा 100 आएगा, ठीक है। ओके, कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। तो मैं कहता हूं कि 100 तो ऐसे ही काट देता हूं मैं, और फिर एक ऐसे 6 कर देता हूं, इसको 5 कर देता हूं, इसको 21 कर दिया, इसको 20 कर दिया, और 20 से इसको भी 9 कर देता हूं। 5 2 टाइम्स इज 10, 10 तो है नहीं मेरे पास, तो 10 है तो मैं कहता हूं नीचे में मेरे पास 3 जीरो है,
और इधर इधर देखते हैं कि कैसे कट सकता है। तो मैं कहता कि चलो कैंसिल करके देखते हैं। तो 9 से कैंसिल करते हैं, 4 2 6 2 8, 9 से कैंसिल करते हैं। तो 9 से 45 आता है 5 टाइम्स, 101 आ गया, सॉरी 10, 101, 54 आ गया 6 टाइम्स, 5 टाइम्स क्यों लिखेंगे, 54 आ गया 6 टाइम्स। फिर मेरे पास कैरी रह गया 1 and 1, 11 is 1 time, 21 is 2 times and 32 is 3 times and 54 again is 6 times. मेरे पास है यहाँ पे 6 से कैंसिल करके देख लेते हैं। तो 6 से भी कैंसिल कर देते हैं। दिस इज लाइक 1 0 2 1 0 2 and 0 6। और मेरे पास क्या है फिर, हाँ जी 108 and 21, 108 से काटते हैं, 108 से कटेगा तो मैं कहता हूं 9 टाइम्स लेते हैं इसका। तो 9 टाइम्स लेंगे तो 972, 972, तो 28 and 20 is 48। सही लिखा मैंने, 972, क्योंकि 108 का 9 टाइम्स कर रहा हूं तो 972 आया। तो 972 120 में अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 28 कम है, ये 20 ज्यादा है, तो 48, 48 एंड 6, तो 108 का कितना टाइम्स हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो ये नहीं कट रहा है, 10206, 10206। इसको 21 से कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो 21 से करते हैं तो दिस इज लाइक 4 टाइम्स 84, राइट, एंड देन 16 plus 2 18, 180, this is like 168, 8 times, and then 126 कट जाएगी, 84 4 times, 84 4 times, तो 160 180 आ जाएगा 8 times, 168, वो रह गया वहां 12, तो दिस इज 6 times, 486 तो आ ही रहा है, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन बन रहा है भाई, इक्वेशन तो पॉइंट में बन रहा है। तो मैं लिख रहा हूं 486 into 5 into 2 10 and 100, यानी कि 3 zeros डिवाइडेड बाय 108, 12 6 18, 9 से काट देता हूं, 45 5 टाइम्स, 36 4 टाइम्स, 1 and 2 टाइम्स, 12 के टेबल में अगर इसको काटा जाए तो दिस इज 9 टाइम्स एंड दिस इज लाइक 2 टाइम्स एंड दिस इज 5, 9 5s are 45 and 00। मैंने कैलकुलेशन बड़ा टफ कर दिया यार इसका, तो 4500, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो एक तो तरीका ये था, राइट, देखो ये तो तरीका है ना, ये एक तरीका था। दूसरा एक तरीका हम देखते हैं, यार दूसरा एक तरीका देखते हैं जहां पे हम जैसे कि 10% डिक्रीज हुआ पहले, तो 10% की वैल्यू क्या होती है, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 से 9 हो गया, डिक्रीज हो गया। फिर ऑन ट्यूसडे इंक्रीज बाय 20%, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, तो इंक्रीज हो गई, 5 से 6 हो गई। एंड अगेन इंक्रीज बाय 8%, तो 8% की वैल्यू हो जाती है ऑन वेडनेसडे, 8% की वैल्यू होती है 2/25, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है फिर से। तो मैं कहेंगे 25 से 27 हो गया, 25 से 27 हो गया। एंड अगेन 5% इंक्रीज ऑन थर्सडे, 5% इंक्रीज हो रहा है, तो 5% मतलब 1/20 होता है, तो 20 से 21 हो गया। तो अभी बता रहा है कि अभी जो प्राइस है वो ये है, तो अभी जो प्राइस है दैट इज, अभी जो प्राइस है वो कितना यूनिट है, तो मैं कहता हूं कि 9 into 6 into 27 into 21 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, तो 5511.24। मैं लिख रहा हूं 551124, इसका बाई में 100 दे देंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 9 into 6 into 27 into 21 into what 21, और ये जो यूनिट आएगी, ये जो यूनिट आएगी, ये प्राइस इनिशियली था
तो मुझे अभी 10 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 20 का वैल्यू बताना है। तो मैं इसको ऐसे ही लिख के मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो वैल्यू कटेगी काट देंगे। 10 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 25 और 25 बाई 100 है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था। तो इसको भी कैंसिल आउट करके आप क्या करेंगे, वैल्यूज जो आएगी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू किससे कटेगी वो देख लो। 4 2 6 2 8 9 से काट देते पहले। तो 54 6 टाइम्स, 11 1 टाइम, 21 2 टाइम्स, 32 इज 3 टाइम्स एंड 54 अगेन 6 टाइम्स। ठीक है, फिर 6 से भी काट दे। तो 6 से भी काट दे तो कितना आएगा 10206 10206। और कुछ कटने लायक है यहाँ पे 20 21 27 21 से कैंसिल करते हैं। तो 21 4 times is 84, that is 180, 8 times 168, 126 is 6 times, कट गया ये 21 से। ठीक है, फिर मैं 27 से कैंसिल करता हूं। तो दिस इज 45 5 टाइम्स एंड 36 4 टाइम्स, दिस इज 3 से और डिवाइड कर दे इसको, कितना आएगा। तो 1 एंड 24 इज 8 1 8 18 बच गया मेरे पास। बाई में ये 0 0 कट गया तो मेरे पास 18 है और एक 0 है, ये 0 भी काट दे। 18 5 90, 90 इंटू 2 इज 180, 180 इंटू 25 हो जाएगा 450 और 0। तो इस तरीके से भी आंसर आप ला सकते हो। तो ठीक है, कैलकुलेशन तो दोनों टाइम करना ही पड़ेगा। आप इस तरीके से करो या फिर इस तरीके से करो, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन छोड़कर कोई बात नहीं हो रही। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पर्सन ABC डोनेट्स 10% एंड 7% एंड 9%, 10%, 7%, 9% रेस्पेक्टिवली ऑफ देयर मंथली सैलरी। बढ़िया लोग हैं ABC, ऐसा बनना है कि डोनेट भी कर रहा हो, सिर्फ टूटा हुआ नहीं है। तो कह रहा है कि ABC डोनेट्स 10%, 7% एंड 9% respectively of their monthly salary to a charitable trust। एक चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट करते हैं। ठीक है, मंथली सैलरी ऑफ A and B आर इक्वल, monthly salary of A and B are equal and the difference between the donation of A and B is 900। मतलब A डोनेट कर रहा है 10%, B डोनेट कर रहा है। देखो A और B की सैलरी इक्वल है और A डोनेट करता है 10% और B डोनेट करता है 7%। तो कहता है डिफरेंस बिटवीन द डोनेशन इज 900, यानी कि 10 और 7 यानी कि 3% का जो गैप है दैट इज इक्वल टू 900। If the total donation by A and B is 600 more than that of C, then what is the monthly salary of C? C की सैलरी बताना है। ठीक है, चलो। तो मैंने देखा कि A 10% करता है, B 7% करता है, दोनों की सैलरी इक्वल है और इसका डिफरेंस डोनेशन का 900 रुपए है, यानी कि 3% 900 के बराबर हो गया। तो 100% यानी कि A और B की सैलरी निकल सकती है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूं तो 100% की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 30,000, है ना। 30,000 यानी कि A की सैलरी और B की सैलरी है 30,000, दोनों का सेम है। ठीक है, अब डोनेट कितना कर रहा है ये बता दे, टोटल अमाउंट कितना डोनेट कर रहा है। तो मैं कहता हूं कि 30,000 ये भी है, 30,000 बी भी है। तो 30,000 का 10% करेगा और ये 7% करेगा। तो 10% मतलब 3,000 रुपए और 7% मतलब 2,100 रुपए। मतलब ये 3,000 रुपए डोनेट करेगा और ये 2,100 रुपए डोनेट करेगा। तो टोटल कितना डोनेट हो रहा है 5100। तो 5100 डोनेट कर रहा है A प्लस B ने और बता रहा है कि टोटल डोनेशन बाय A एंड B इज 600 मोर देन C। 600 ज्यादा है C से। तो C का कितना होगा, 600 कम होगा, यानी कि 4500 डोनेट कर रहा है वो, 600 कम डोनेट करेगा वो, राइट। और 600 कम डोनेट कर रहा है मतलब वो अपनी सैलरी का 9% डोनेट करता है। मतलब C की 9% की वैल्यू हो गई 4500। तो उसकी 100% की वैल्यू बता। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 9 के टेबल से, ये 5 बार में कटता है तो क्या हो जाएगा 50,000। C की सैलरी हो गई 50,000। ऑप्शन हो गया बी आंसर। बस क्वेश्चन पढ़ के डिकोड कर दिया हमने, फटाफट ऐसे डिकोड कर देना है। ठीक है,
तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक, है ना? ओके फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि इन अ वर्कशॉप विद 80% स्टूडेंट एंड 10 रिसोर्स पर्सन, स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप। एक वर्कशॉप चल रही थी, उस वर्कशॉप में 80 स्टूडेंट थे और 10 रिसोर्स पर्सन था। तो उसमें क्या हुआ कि वर्कशॉप खत्म होने के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या डिस्ट्रीब्यूट किया? तो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया हमने एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप। The amount spent for distributing sweets to each student was 30% of the total number of students, and the amount spent towards each resource person was 40% of the total number of students. The total amount spent on sweets distribution in the workshop was how much? कितना पैसा खर्च किया गया स्वीट्स पे? तो बताइए। तो देखो ये सेकेंड लाइन को फिर से पढ़ लो। कह रहा है कि द अमाउंट स्पेंड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स टू ईच स्टूडेंट वाज 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक एक स्टूडेंट को, तो 30% 80 का कितना आएगा? 80 का 30% कितना आएगा? तो भाई 8 3 जा 24, एक स्टूडेंट को 24 रुपीज करके खर्च कर रहे हैं, तो 80 स्टूडेंट को पैसा मिठाई बांट रहे हैं हम। तो 24 इंटू 8 इज दैट इज 160 एंड 32 1920। ये हो गया स्टूडेंट को जो हम मिठाई दे रहे हैं, स्टूडेंट को, ठीक है। उसके बाद कहता है कि each and amounts spent to each resource person was 40% of the total number of student। तो 40% यानी कि 80 का 40% अब कितना आएगा? 80 का 40% कितना आएगा? तो हम कह रहे हैं कि 40% जो आएगा वो आएगा 32। तो मेरे पास रिसोर्स पर्सन कितने सारे हैं? तो रिसोर्स पर्सन 10 है, तो 10 लोगों को 32 रुपीज करके मिठाई बांटा गया, यानी कि 320 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 2240 रुपए। बस यही पता करना था यार, सिंपल सा सवाल था, 2240, ऑप्शन डी। इसमें कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ा हमने, डिकोड कर दिया, इतना सा कैलकुलेशन करना है। तो ये फटाफट करना है यार, ये छोटे छोटे जो सवाल है ना, ये आपके होने चाहिए फटाफट। ओके, कमिंग टू द लास्ट वन, कह रहा है कि फैमिली स्पेंड्स ₹240 पर मंथ टू बाई शुगर। 240 रुपया हर महीने हम खर्च करते हैं कहां पे? चीनी खरीदने में, शुगर खरीदने में। A rise of 25% in the price of a sugar, a rise of 25%, a rise of 25% in the price of sugar compels the family to reduce the monthly consumption of sugar by 1.5 kg, 1.5 kg, as it decides to spend the same amount of money on the purchase of the commodity। मतलब हम 240 रुपया का खरीदते थे तो मुझे कुछ वैल्यू मिलती थी, राइट, जो भी वैल्यू मिलती थी। अभी क्या है कि 25% प्राइस बढ़ गई, 25% प्राइस बढ़ गया, तो 1/4 ऑफ दिस वन इज 60, यानी कि 300 रुपए का हो गया, राइट, 300 रुपए का हो गया। तो मुझे क्या कह रहा है? कह रहा है कि a rise of 25% in the price of sugar compels the family to reduce the monthly consumption of sugar by 1.5 किलो। यानी कि जो भी कंजप्शन यहाँ पे उसका था, वो यहाँ पे आज जैसे मैं आपको ये समझा रहा हूं कि पहले जो रेट थी वो 240 रुपए में 1 किलो सपोज मिलती थी, या जो भी मिलती थी, जो भी मिलता था, एक क्वांटिटी मिलता था, 240 रुपए में एक क्वांटिटी मिलता था। लेकिन आज वही क्वांटिटी को लोगे तो आपको 300 रुपए पे करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गई। अब क्या होता है कि वो 240 ही खर्च करेगा, तो 240 ही खर्च करेगा, और कह रहा है कि उसमें क्या होता है कि 1.5 किलो कम हो जाता है। जो भी क्वांटिटी यहां मिलता था मुझे 240 रुपए का, अब अगर खरीदूंगा तो मुझे को 1.5 किलो कम हो जाएगा, यानी कि 60 रुपए की बात अगर करी जाए तो 60 रुपए 1.5 किलो के बराबर हो गया। तो मुझे बताना क्या है? मुझे बताना है कि व्हाट इज द इंक्रीज प्राइस पर केजी ऑफ द शुगर। इंक्रीज प्राइस, तो मैं कहता हूं कि 1.5 किलो यानी कि एक किलो की बात करी जाए तो 40 रुपए। आज की इंक्रीज प्राइस कितनी हो गई? तो 1 किलो की 40 रुपए। तो ऑप्शन हो गया सी, 1 किलो की 40 रुपए। डायरेक्टली आपको पता चल रहा है कि मेरे को 1.5 किलो कम मिल रहा है, और 1.5 किलो कम किस वजह से मिल रहा है? क्योंकि मैं 60 रुपया कम पे कर रहा हूं, मैं 240 ही पे कर रहा हूं। तो 1.5 किलो कम मिल रहा है, मतलब 60 रुपए जो है वो 1.5 किलो का रेट है, तो 1 किलो का रेट हो जाएगा 40 रुपए। तो इंक्रीज्ड प्राइस हो गई 40 रुपए पर किलो। ये आपका आंसर हो गया, एंड वी आर डन।
वी आर डन विद दिस क्वेश्चंस। बस क्वेश्चन देखने में ही लगता है कि बहुत बड़े बड़े सवाल है, बट उसका कैलकुलेशन अगर देखो तो बहुत इजी होता है, छोटा होता है। बस आपको करके रखना पड़ेगा, पहले जब प्रैक्टिस करनी है तो पूरे हर एक टाइप के सवाल आपको प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी। तो ठीक है, फिर मिलेंगे हम, और भी क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा मैं, और भी चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करूंगा, सिर्फ परसेंटेज नहीं करूंगा, मैं सारे चैप्टर के ऊपर करूंगा। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा, टाइम दीजिए और करते रहिए। मैं वही बोल रहा था वीडियो को स्टार्टिंग में कि भाई आपको सेल्फ टाइम देनी पड़ेगी, तो सेल्फ टाइम अगर देंगे तो अच्छा रहेगा, चीजें सुधरेगी, आपके साथ चीजें बनते हुए देखेगी। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।